हे एवरीवन, आज मैं ड्रॉ करने वाला हूँ धर्मेंद्र जी का पोर्ट्रेट, वो ही लूमिस मेथड से। तो ये जो रेफरेंस इमेज है ये आप लोगों को मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, विथ लूमिस मेथड एंड विदाउट लूमिस मेथड दोनों ही मिल जाएगा। और यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो चलो ड्राइंग शुरू करते हैं। यहाँ पर पेपर में टोन पेपर इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर आप लोग नॉर्मल पेपर में भी कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले तो सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल यहाँ पर मैं कुछ थोड़ा लेफ्ट साइड में, एकदम बीच में नहीं पेपर का, थोड़ा लेफ्ट साइड में मैंने कर लिया। उसके बाद जो वर्टिकल लाइन का एंगल है उसको आपको रेफरेंस फोटो के साथ मैच करके करना होगा। और सेम जैसे मैं बाकी लूमिस लाइंस है वो जैसे यहाँ पर रेफरेंस फोटो के साथ एंगल मैच करके कर रहा हूँ, आप लोगों को भी वैसे ही करना है। यहाँ पर मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, पर आपको इसमें मैक्सिमम टाइम देना है, क्योंकि प्रोपोर्शन लाइन्स जितना मैच करेगा आपका ड्राइंग बाद में जाके करने में उतना आसानी होगा। अब यहाँ पर मैं आउटलाइन ड्राइंग का बेस लेयर शुरू कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पर जो सिंपल शेप्स है वहाँ पर मैं यहाँ पर ध्यान दे रहा हूँ। ओके, आपको नाक से शुरू करना है और उसके बाद आईब्रोज एंड देन आपको आंखों में जाना है। पहले आंख से नहीं शुरू करना है, पहले नोज, उसके बाद आईब्रोज एंड देन बाकी सारी चीज़ें। यहाँ पर जो फेस का बाकी डिटेलिंग्स है उसको देखो, मैं सिंपल लाइंस में, ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहा, सिंपल स्ट्रेट ब्रोकन लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, इससे आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि उसका शेप क्या है, उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं जाएगा। तो ऐसे पूरा फेस का जब आप एक बेसिक शेप बना लोगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ फेस मैच हो रहा है या फिर कहीं पर प्रॉब्लम है, तो वो तभी आप लोग ठीक से कर सकते हो। पर एकदम ही पहले से अगर डिटेलिंग देना शुरू कर दिए और अगर कुछ एरिया में प्रॉब्लम हुआ तो आपका पूरा जो टाइम है वो बर्बाद हो जाएगा। तो पहले आपको सिंपल शेप्स में जाना है और धीरे धीरे डिटेलिंग की तरफ जाना है। तो फर्स्ट लेयर था प्रोपोर्शन लाइंस, सेकंड लेयर है यहाँ पर बेसिक शेप एंड थर्ड लेयर में जाके तब आपको डिटेलिंग वाला लाइन देना है। अब फेस का जो आसपास का चीज़ है उसका भी एक बेसिक शेप में यहाँ पर मोटा मोटा बना रहा हूँ, और उसके बाद फाइनल लेयर में जाके मैं डिटेलिंग दूंगा। तो देखो अब फेस मुझे लग रहा है कि हाँ 70% ठीक ठाक है। उसके बाद अब छोटे छोटे जो डिटेलिंग्स है उसमें मैं यहाँ पे ध्यान दे रहा हूँ, और उसके बाद आई होप फेस पूरा मैच करने लगेगा। तो चलो देखते हैं। आउटलाइन हो गया है रेडी। यहाँ पर मैं कुछ और चीज़ें भी ऐड किया हूँ बैकग्राउंड में। अब जाके यहाँ पर शेडिंग देंगे। तो शेडिंग के लिए सबसे पहले आप लोग एच पेंसिल इस्तेमाल करो, और एच पेंसिल से फेस में पूरा जो मिड टोन एंड जो शेडो जोन है, मतलब एकदम हाईलाइटेड वाइट जो पोर्शन है, वाइट पोर्शंस को छोड़कर बाकी पूरा एरिया में आपको ऐसा फ्लैट शेड देना है। सिंगल सिंगल स्ट्रोक्स देना है। पेंसिल को अच्छे से नोटिस करो, मैं सिंगल सिंगल ऐसे स्ट्रोक दे रहा हूँ, घिस नहीं दे रहा हूँ, घिसना नहीं है पेंसिल को। आपको सिंगल सिंगल शेड देकर पूरा फेस को ऐसे फिल करना है और सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शंस को छोड़ना है। तो ये पर कौन सा एरिया मैं छोड़ रहा हूँ, कौन सा एरिया मैं दे रहा हूँ शेड, वो आप देखो। और सिंगल एक ही पेंसिल से है, HB पेंसिल से, तो आपको वैसे ही करना है। तो यहाँ पर आप लोग फेस में देख सकते हो कि एकदम जो गालों का पोर्शन है, नाक में कुछ एरियाज, वो सारे हाईलाइटेड पोर्शन को छोड़कर बाकी एरिया में मैंने एक फ्लैट शेड दे दिया। अब जाके सेकेंड लेयर में मैं डिटेलिंग में काम करूंगा। तो यहाँ पर डार्क एरियाज के लिए 4B 6B पेंसिल इस्तेमाल करो। 8B भी यूज़ हो सकता है एकदम आई बॉल में, और लाइट एरिया स्किन में आप लोग 2B एंड HB में ही रहो। ओके, तो अब जो ये लेयर है इसमें मैं एंगुलर शेड, मतलब फेस का जो इस पोर्शन का एंगल जैसा है आपको उसी एंगल में शेड दे रहे हैं। तो यहाँ पर एंगुलर शेड देना मैंने स्टार्ट किया, और आप लोग डार्क टू लाइट जाओ। फर्स्ट लेयर तो लाइट टू डार्क किया था, मतलब लाइट एरिया को ही सिर्फ शेड दिया था। अब आपको जो पूरा फेस का डार्क पोर्शन है उसमें पहले शेड देना है, एंगल्स को समझते हुए देना है, और धीरे धीरे आपको लाइट एरिया के साथ उसे मैच करना है। यहाँ पर ब्लेंडिंग का कोई ज़रूरत नहीं है, आप लेयर बाई लेयर जब शेड दोगे वो ऑटोमेटिकली ब्लेंडेड लगेगा। तो यहाँ पर चलो बाकी पोर्शन मैं कैसे कर रहा हूँ आप लोग देखो। आई होप आप समझ जाओगे कि कैसे आपको प्रोग्रेस करना है।
तो क्योंकि यहाँ पर मैं टोन पेपर इस्तेमाल कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं वाइट कलर पेंसिल से थोड़ा यहाँ पर हाईलाइट्स यूज़ कर रहा हूँ। आप अगर नॉर्मल वाइट पेपर में ड्रॉ कर रहे हो तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, आपका पेपर ही वाइट है, उससे ही काम चल जाएगा। तो छोटे मोटे डिटेलिंग्स करने के बाद फाइनली पूरा ड्राइंग कुछ ऐसा लग रहा है। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको पूरा ड्राइंग कैसा लगा, और ऐसी और वीडियोस देखना है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लूमिस में तो डिटेल में सीखना चाहते हो तो उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको यहाँ पर। फॉर नाउ आई एम जी साइनिंग ऑफ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक।